सिलिकॉन वैली का और आईटी इंडस्ट्री का बहुत गहरा कनेक्शन है। सिलिकॉन वैली बेसिकली कैलिफोर्निया के बे एरिया में वाक़ गूगल और एप्पल जैसी जो है ना टेक जायंट्स के लिए एक ग्लोबल हब है, जो मतलब इनोवेशन और बिजनेस के लिए बहुत पसंदीदा जगह है और ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। मतलब स्टार्टअप से लेके जब स्टार्टअप शुरू करता है उससे लेके उसके बड़ा होने तक सिलिकॉन वैली टेक इनोवेशन और डिस्ट्रप्शन के लिए जो है ना ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जो इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है सिलिकॉन वैली का। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1850 से और अमेरिका में व्हेल यानी मछली जो है उसकी इंडस्ट्री जो है बहुत बूम पर होती है। लोग व्हेल का शिकार करने के लिए ना जो उसे शिकार करते हैं उसे बेचते हैं और अमेरिका में व्हेल मछली का जो ऑयल है वो यूज होता है बहुत ज्यादा मिकदार में। ये काम खतरनाक भी होता है लेकिन काफी मुनाफा बख्श भी होता है। हमेशा जो काम जितना खतरनाक होता है उसमें उतना ही ज्यादा पैसा होता है। तो व्हेल का शिकार को जाने वाले 3 जो जहाज जाते थे उनमें से एक डूब जाता था, लेकिन जो वापिस आते थे उससे इन्वेस्टर्स 10x का प्रॉफिट यानी 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट हासिल करते थे। यानी नुकसान कम करने के लिए इन्वेस्टर्स ने एक से ज्यादा व्हेल हंटर्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि अगर एक डूब जाए तो बाकी 2 जो हैं वो वापिस आ जाएं। लेकिन ये सब तब खत्म होता है जब अमेरिका व्हेल ऑयल से पेट्रोलियम की तरफ शिफ्ट करता है। जॉन डी रॉकफेलर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो ऑयल बूम का जो टाइम था उसके सबसे बड़े विनर होते हैं और जॉन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बिल्ड करते हैं और इंसानी तारीख की जो है ना सबसे जो अमीर इंसान है वो बन जाते हैं। तो जॉन की ये किस्मत उसके जो है ना वॉर्सो के साथ भी देती है और साल आता है 1946 का। इस वक्त जॉन के जो वारिस हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढते हैं कि इन पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाए। तो वो नए रिस्की बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस वक्त ये जो पैसा होता है उनके पास वो बगैर किसी लॉस की फिक्र किए हुए चैरिटी की तरह, जैसे कि आप किसी को चैरिटी देते हैं उस तरह के ये जो है ना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि आज की शक्ल के वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं यहां पर आपको वेंचर कैपिटलिस्ट का बताऊं कि वो क्या होते हैं, जब पहले दौर में जो है ना कोई एंटरप्रेन्योर या कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता था तो उसको जो है ना फंड्स चाहिए होते थे। बिजनेस के लिए 3 चीजें होती हैं, आपके पास फंड्स होने चाहिए, आपके पास अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए, आपके पास सेल्स होनी चाहिए, अच्छी मार्केटिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, तो जो है ना जो भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता था, जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता था उसको चाहिए होते थे फंड्स। तो फंड्स उस वक्त जो है ना इस तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं होते थे, वो बैंक्स देती थी। तो बैंक्स फंड इस चीज की बुनियाद पे देती थी कि आप हमें अपने कोई एसेट्स शो करें, आप हमें कोई अपने एसेट्स उनको मॉर्गेज करती थी और उसके अगेंस्ट जो है ना वो फंड्स इशू करती थी। अब ये जो फंड्स हैं, जब किसी के पास कोई नया बंदा है जो जिसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, एक यंग एंटरप्रेन्योर है, कोई स्टूडेंट है या कोई भी है, उसके पास अच्छा आइडिया है, उसके पास एग्जीक्यूशन की पावर है और वो करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास एसेट्स नहीं है, तो उसका क्या मतलब वो काम नहीं शुरू करेगा। तो इस चीज को डिस्टर्ब करने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट में आए। वो आपको मतलब इसमें भी काफी सारी कैटेगरीज होती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट कहता है कि मैं आपके बिजनेस के अगेंस्ट कुछ इक्विटी जो है ना वो अपने पास ले लूंगा आपके बिजनेस की और उसके अगेंस्ट में आपको ये फंड्स दे दूंगा बगैर ये देखे हुए कि आपके पास क्या एसेट्स हैं या नहीं है, या उनको मॉर्गेज किए बगैर। क्योंकि बैंक का जो तरीका था वो बहुत ही मुश्किल था फंड्स देने के लिए, लेकिन वीसी जो थे वेंचर कैपिटलिस्ट वो इतना ज्यादा मतलब नहीं वो करते थे तंग के भी आप हमें ये भी दें वो भी दें। तो आगे बढ़ते, तो अर्ली इन्वेस्टमेंट से जो पैसा मतलब बनाने की सबसे पहली जो कोशिश थी वो 1957 में बूस्टन में, जहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, में की जाती है। एक ग्रुप वजूद में आता है जिसका नाम है अमेरिकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो है ना वजूद में आता है ये ग्रुप, और ये अपनी जो स्टार्ट की जो इनकी
मुख्तलिफ यानी आप कह सकते हैं कि मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता है। ये जो वीसी था वेंचर कैपिटलिस्ट की अच्छी जो है ना शुरुआत थी कि, लेकिन यहां पर इसको मसला ये था कि जिस स्टार्टअप को ये यानी ARD अमेरिकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये जो ग्रुप था, इससे इन्वेस्टमेंट लेनी होती थी इस ग्रुप को, और उन्हें अपनी जो भी उनकी कंपनी होती थी उसके जो 70% के करीब जो शेयर्स होते थे वो ARD को के हवाले करने पड़ते थे। और इससे जो वर्स ये था कि ARD जो पार्टनरशिप की बजाय एक कॉर्पोरेशन की तरह जो है ना सेटअप मतलब की गई, तो जिससे मतलब बहुत ज्यादा लीगल जो है ना कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गए। लेकिन इससे जो दूसरी तरफ बोस्टन से दूर कहीं सैन फ्रांसिस्को जो है ना कैलिफोर्निया जो इसकी स्टेट है USA के, उसका एक शहर है सैन फ्रांसिस्को में, जो है ना स्टॉक ब्रोकर्स जो थे वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं और इसका जो नाम होता है द ग्रुप, ये जो नया ग्रुप बनता है। लेकिन ये उनकी किस्मत थी कि वो इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा अच्छे थे और ये जो ग्रुप बनता है इसके जो फाउंडर्स थे वो $15,000 को $1 मिलियन में कन्वर्ट कर पाते हैं और ये पैसा एक टैप रिकॉर्डर कंपनी जो है ना मतलब बन जाती है इन्वेस्टमेंट्स मतलब करने में। ये वक्त होता है जब 1961 का। लेकिन जो एनालॉग टेक्नोलॉजी होती है वो ज्यादा देर नहीं टिकनी, यानी ये उस वक्त सोचा जा रहा होता है मार्केट में कि 1960 में भी लोग ये देख सकते थे कि फ्यूचर डिजिटल टेक्नोलॉजी में, जैसे लोग आज AI की बात कर रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी को चाहिए होते हैं सेमीकंडक्टर्स। जैसे आज भी सेमीकंडक्टर्स की जो इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है, AI में भी सेमीकंडक्टर्स चाहिए। तो इस मतलब डर को सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स जो होते हैं एक शख्स के लिए काम कर रहे होते हैं और उस शख्स का नाम होता है विलियम शॉकले। तो विलियम जो है एक सेमीकंडक्टर कंपनी का एक मालिक होता है जिसका मतलब जिस कंपनी का नाम होता है शॉकले सेमीकंडक्टर। लेकिन यहां पर ये जो कंपनी है शॉकले एक टेरिबल किस्म का, बहुत यानी सख्त किस्म का बॉस होता है, इसलिए इसके जो 8 टॉप के बेहतरीन जो एम्प्लॉयज होती है ना वो कंपनी छोड़ने का डिसीजन लेते हैं कि हम इस कंपनी को छोड़ देंगे, खैराबाद कह देंगे। तो इस दौर में एक नया वेंचर VC जो है ना मार्केट में आ चुका होता है जिसका नाम होता है आर्थर रॉक, और ये इन 8 लोगों को जो छोड़ रहे होते हैं एक नई सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट उनको देता है, यानी फंड्स देता है, और इस कंपनी का नाम होता है फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। ये एक नई कंपनी वजूद में आती है सेमीकंडक्टर की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में। तो पहली मर्तबा सिलिकॉन जो चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन वैली में बनने लगती हैं और इस वक्त इस गवर्नमेंट जो होती है वो भी इस चिप की अहमियत को समझना शुरू हो जाती है। तो ये दौर होता है कोल्ड वॉर का। इस दौर में US और सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रशिया कहते हैं, दोनों के दरमियान एक स्पेस रेस जारी हो जाती है, जैसे आज US और चाइना के दरमियान AI की रेस लगी हुई है। तो गवर्नमेंट को ये स्पेस रेस जीतने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो US की जो गवर्नमेंट होती है वो वेंचर फंड्स को, जो VC होते हैं, उनको सब्सिडाइज करना शुरू कर देती है और इस वक्त में इन्हें जो वेंचर फंड्स नहीं बल्कि स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहा जाने लगना शुरू हो जाता है, लोग कहने लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहां पर मसला ये होता है कि जिन फंड्स को US गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उनको $500,000 से बिलो यानी $4.5 लाख से छोटा होना लाजमी होता है और उन्हें जो है $60,000 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट किसी भी एक सिंगल स्टार्टअप में करने की भी इजाजत नहीं होती। कोई भी जो है ना गवर्नमेंट की इन लिमिटेशंस के अंदर काम नहीं करना चाहता। तो इस टाइम के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो आगे आता है और इस गैप को फिल करता है। तो यहां पर जो आर्थर रॉक हैं, इन 8 जो लोग छोड़े हुए इंजीनियर्स पर इन्वेस्टमेंट से $8 लाख का प्रॉफिट जनरेट करता है और यहां पर रॉक ये प्रूव करने में जो है ना कामयाब हो पाता है कि उनके एम्प्लॉयज पर पैसा लगाना जो मतलब जो समझदार हैं और अपनी जॉब को छोड़ने के तैयार हैं एक मुनाफा बख्श सौदा है। तो इसलिए वो अपनी इन्वेस्ट में
ऐसा लोगों में मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों में लगाता है और भी ज्यादा मतलब लोगों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। समझ चुके होते हैं कि वो जितने बिजनेसेस में पैसा लगा रहा होता है वो अक्सर फ्लॉप होंगे। उसको इस बात का पता होता है कि मैं जितने बिजनेसेस में पैसा लगा रहा हूं ये सारे फ्लॉप होंगे, लेकिन जो एक भी सक्सेस होगा वो इन्वेस्टमेंट जो है ना 100x लौटा कर देगा। अब ये चेंज देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन जैसे मतलब आपने 1000 कंपनियों में इन्वेस्ट किया और एक आपकी गूगल चल पड़ी तो आपका तो सारा रिटर्न वापस आ गया उससे कहीं गुना। तो जहां पहले बिजनेसेस को फौरी प्रॉफिट की बुनियाद पर, क्विक कैश की बुनियाद पर फंड किया जाता था, लेकिन अब इन्वेस्टर फौरी प्रॉफिट यानी क्विक कैश की बजाय एक लॉन्ग टर्म, एक लंबे इंतजार के लिए तैयार थे, जिसे उन्होंने बड़े प्रॉफिट उनको मतलब मिल सके, जिससे प्रॉफिट लिया जा सके। इस छोटे से चेंज ने वो तरीका ही चेंज करके मतलब रख दिया जिस तरीके से पहले बिजनेसेस को फंड किया जाता था। अब वक्त आता है 1968 का, ये साल है, और रॉक का ये जो मॉडल है बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है और वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 20x करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो रॉक देखते ही मतलब कि उनकी अर्ली इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया था बहुत अच्छे से परफॉर्म करना शुरू हो गया। तो वो इसे बार बार मतलब रिपीट करते हैं और जो है ना यहां पर वो 2 मजीद लोगों में इन्वेस्ट कर, और ये 2 लोग उन 8 लोगों में से होते हैं जिन्होंने जो है अपनी सेमीकंडक्टर की जो कंपनी थी शुरू की थी, और ये 2 लोग रॉक की इन्वेस्टमेंट से एक कंपनी शुरू करते हैं जिसे आज हम इंटेल के नाम से जानते हैं। अब साल आता है 1972, मार्केट में 2 नए वीसी आते हैं और इसके बाद इन्वेस्टमेंट का जो हमेशा के लिए तरीका बदल के रख देती है ये तो जो वीसी नए आते हैं। ये दोनों शख्स कौन थे और सिलिकॉन वैली में वीसीज का जो नेटवर्क है किस तरह बना, और इसकी जो है ना बात करेंगे हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं निकलता हूं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।